सिर्फ 9 रुपए 80 पैसे, मतलब एक कटिंग चाय के पैसे में आप इंडिया की 100 फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मॉल कैप कंपनीज के मालिक बन सकते हो एक साथ एक सिंगल क्लिक में। और सिर्फ 12 रुपए से आप इंडिया की टॉप 750 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। 100 लार्ज कैप स्टॉक्स, 150 मिड कैप स्टॉक्स, 250 स्मॉल कैप स्टॉक्स और बाकी के माइक्रो कैप स्टॉक में, वो भी सिर्फ 12 रुपए से। कैन यू इमेजिन दिस? और ये कोई स्कैम या क्लिकबेट नहीं है, 100% लीगल और प्रैक्टिकल अप्रोच है। ये सब सेबी रेगुलेटेड ETFs है, NSE और BSE पर ओपनली लिस्टेड है, कोई भी खरीद सकता है। लेकिन 90% रिटेल इन्वेस्टर को पता ही नहीं है। लोग आज भी रैंडम स्टॉक सिलेक्शन करके लॉस ही कर रहे हैं। लोग पेनी स्टॉक में 2-2 हजार डाल के भूल जाते हैं और फिर उनके मल्टी बैगर बनने का वेट करते हैं। एज पर माई रिसर्च 10 में से 9 पेनी स्टॉक्स जीरो ही हो जाते हैं। एक आध पेनी स्टॉक ही मल्टी बैगर बन पाता है, और वो भी आपके नसीब अच्छे रहे तो। यानी अगर आपने 10 पेनी स्टॉक सिलेक्ट किए और सब में 2-2 हजार रुपए इन्वेस्ट कर दिए ना, तो आपके टोटल 20,000 रुपए इन्वेस्ट हो जाएंगे। अब अगर आप 10 साल तक वेट करते हो और मान लो एज पर डेटा 10 में से 9 पेनी स्टॉक जीरो हो जाते हैं और सिर्फ एक मल्टी बैगर बन गया, आपने खरीदा हुआ 5 रुपए वाला पेनी स्टॉक 50 रुपए हो गया, यानी ऑलमोस्ट 10x ग्रोथ, तो भी आप लॉस में ही रहोगे, क्योंकि 20 में से 18,000 तो डूब गए थे जो 9 पेनी स्टॉक में इन्वेस्टेड थे, और एक में जो 2,000 डाले थे ना, वो 20,000 बन गए। यानी 10 साल बाद भी आप जहां थे वहीं। ऊपर से 10 सालों में जो इन्फ्लेशन और डीमेट की एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट लगी होगी ना, वो आपके जेब से भरनी पड़ी होगी। अगर वो 5 रुपए वाला स्टॉक 100 रुपीज हो जाता ना, यानी 20 गुना ग्रो हो जाता ना, फिर भी आप लॉस में ही होते, क्योंकि 20 में से 18,000 तो डूब जाते जो 9 पेनी स्टॉक में इन्वेस्टेड थे, और एक में जो 2,000 डाले थे ना, वो 40,000 बन जाते। यानी ओवरऑल 10 सालों में आपके इन्वेस्टेड 20,000 से आपको 40,000 मिलते, विच इज ओनली 7.18% CAGR का रिटर्न। इससे तो बेटर होता कि आप अपने 20,000 रुपए 10 अलग अलग ETF में इन्वेस्ट कर देते। अगर आपको एवरेज 15% का CAGR भी मिलता है ना, तो भी 10 साल बाद आपका कॉर्पस करीब 80,911 रुपए बन जाता। 20 साल बाद 3,27,331 रुपीज बन जाता, और 30 साल बाद 13,24,235 रुपीज। अगर सच में आप अपने पैसों को ग्रो करना चाहते हो ना, तो आज एक सिंपल डिसीजन ले लो और सीरियस हो जाओ। अपने मेहनत की कमाई को रैंडम पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना छोड़कर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के ETF में इन्वेस्ट कर दो। एज पर NSE डेटा, इंडिया में अभी 250 से भी ज्यादा ETF लिस्टेड है, और इसमें से कई सारे ETF तो 20 रुपए से भी कम में ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें इन्वेस्ट करके आप इंडिया की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो और एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बना सकते हो। आप खुद सोचो, आज से 20 साल बाद कंपाउंडिंग का इफेक्ट कितना बड़ा होगा। पेनी स्टॉक में शायद पैसे डूब सकते हैं, लेकिन यहाँ लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट हो सकती है। और आज मैं आपको ऐसे ही टॉप 10 ETF बताने वाला हूँ जो 20 रुपए से भी कम पे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन ये इतने सस्ते इसलिए नहीं है क्योंकि वो बुरे हैं या लो क्वालिटी के ETF है, ये इसलिए सस्ते हैं क्योंकि वो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, और हर एक ETF आपको अलग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यहीं पे आपकी वेल्थ मल्टीप्लाई हो सकती है। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आता है एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट ETF। 12 रुपए वाला ये ETF आपके पैसे इंडिया की 750 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, वो भी टॉप लेवल की। 100 लार्ज कैप स्टॉक, 150 मिड कैप स्टॉक, 250 स्मॉल कैप स्टॉक और बाकी के माइक्रो कैप स्टॉक में। ये सब मिलाकर ना इंडिया की टोटल मार्केट कैप का ऑलमोस्ट 95% हिस्सा कवर हो जाता है। यानी आपके पैसे इंडियन स्टॉक मार्केट के 95% हिस्से में इन्वेस्ट हो जाएंगे। इससे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिल ही नहीं सकता है, वो भी सिर्फ 12 रुपए में। ये ETF कैसे काम करता है, ग्रोथ कितनी है, फ्यूचर में कितना रिटर्न बन सकता है, इस पर मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो भी बनाया था, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। 2 लाख से ज्यादा व्यूज भी आए, 10,000 से ज्यादा लोगों ने लाइक भी किया, और इस वीडियो की लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, तो चेक जरूर करना। अब आते हैं नंबर 2 पर, और नंबर 2 पे आता है ग्रो BSE पावर ETF, जो सिर्फ 9 रुपए 80 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। ये ETF स्पेसिफिकली इंडियन पावर सेक्टर को टारगेट करता है। पावर जनरेशन कंपनीज, पावर ट्रांसमिशन कंपनीज और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इन तीनों में यानी कि कंप्लीट पावर वैल्यू चेन में इन्वेस्ट करता है। पावर सेक्टर का करंट सिनेरियो बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। इंडिया का पावर डिमांड पिछले 5 सालों में 7% CAGR से ग्रो कर रहा है, और गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अचीव करना। मतलब इस सेक्टर में मैसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट होने वाला है। सोलर प्लांट, विंड फार्म्स, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर,
सेक्टर, स्मार्ट ग्रिड्स, हर जगह पैसा आएगा और इसका सीधा या इनडायरेक्ट बेनिफिट बीएसई के पावर इंडेक्स को मिल सकता है, क्योंकि बीएसई पावर इंडेक्स में इंडिया की टॉप पावर कंपनीज है एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, टाटा पावर, अदानी पावर, अदानी ग्रीन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पिछले 5 सालों का डेटा देखो ना तो बीएसई पावर इंडेक्स ने करीब 213% के रिटर्न दिए हैं, जो निफ्टी 50 से ऑलमोस्ट डबल रिटर्न है। लेकिन यहाँ रिस्क भी थोड़ा हाई है, क्योंकि पावर सेक्टर गवर्नमेंट पॉलिसीज से बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। कोल प्राइसेस, रेगुलेटरी टैरिफ, एनवायरमेंटल नॉर्म्स, ये सब फैक्टर्स पावर कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। इसीलिए ये ईटीएफ उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो थीमैटिक इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं और जो इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन स्टोरी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। रिस्क है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए ना तो पोटेंशियल भी बड़ा है। नेक्स्ट इज मिराई एसेट निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 ईटीएफ। ये ईटीएफ इन्वेस्टिंग का एक अलग डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो करता है, जिसमें ग्रोथ भी है, बैलेंस भी है और स्टेबिलिटी भी है। ये ईटीएफ 50% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है ताकि पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी बनी रहे, 25% मिड कैप में इन्वेस्ट करता है ताकि ग्रोथ मिल सके और बाकी का 25% स्मॉल कैप में। ये इसलिए इन्वेस्ट किया जाता है ताकि एक्स्ट्रा रिटर्न मिल सके। कहने का मतलब यह है कि यहाँ एक बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो किया जाता है, सिर्फ एक सिंगल कैप में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इस ईटीएफ का करंट प्राइस सिर्फ 16 रुपए पर यूनिट के आसपास है, एयूएम करीब 52 करोड़ का है और एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.16% है। ये ईटीएफ उन इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट है जो कंप्लीट मार्केट एक्सपोजर चाहते हैं, लेकिन एक ही सेगमेंट में ओवर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहते हैं। नेक्स्ट इज जीरोधा निफ्टी स्मॉल कैप 100 ईटीएफ। इंडिया का लोवेस्ट प्राइस स्मॉल कैप ईटीएफ एज ऑन डेट है, सिर्फ 9 रुपए 80 पैसे पर यूनिट पे ट्रेड कर रहा है। ये ईटीएफ निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है एंड गेस व्हाट, पिछले 5 सालों में इस इंडेक्स ने 26.1% का सीएजीआर डिलीवर किया है, जबकि निफ्टी 50 ने सिर्फ 17.7% का रिटर्न दिया है, यानी ऑलमोस्ट 9% की एक्स्ट्रा रिटर्न। और ये डेटा मैंने एनएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया है। वैसे आई नो कि पास रिटर्न्स आर नॉट द गारंटी ऑफ फ्यूचर, बट हम सबको पता है कि मार्केट में सबसे ज्यादा ग्रोथ और वॉलेटिलिटी स्मॉल कैप इंडेक्स में ही मिलती है। यहाँ रिस्क भी थोड़ा हाई होता है और रिटर्न भी। तो जो इन्वेस्टर मार्केट को बीट करना चाहते हैं, हाई रिस्क लेकर अल्फा जनरेट करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। मनी कंट्रोल की एक स्टडी के हिसाब से 2015 से स्मॉल कैप ईटीएफ में कंसिस्टेंट एसआईपी करने वालों का एवरेज पोर्टफोलियो 3.8x हो चुका है, यानी ऑलमोस्ट 4 गुना। मतलब जिसने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे ना, वो 38 लाख रुपए बन चुके हैं। लेकिन इस जर्नी में बहुत वॉलेटिलिटी थी। 2018 में पोर्टफोलियो 25% गिरा भी था। 2020 में कोविड क्रैश हुआ था, तब 40% क्रैश आया था। लेकिन जो लोग इन्वेस्टेड रहे, जो लोग एसआईपी कंटिन्यू करते रहे, उन्होंने मैक्सिमम वेल्थ बनाया। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी सिंपल है, स्मॉल कैप ईटीएफ में मैक्सिमम अपने पूरे पोर्टफोलियो का 20 से 25% अलोकेट कर दो और मिनिमम 10 ईयर्स तक होल्ड करो। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए यह सबसे पावरफुल कैटेगरी है। नेक्स्ट इज ग्रो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ईटीएफ, वन ऑफ द बेस्ट एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। एकेडमिक रिसर्च क्या कहती है कि जो स्टॉक पिछले 6 से 12 महीनों में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ना, उनके अगले 6 से 12 महीने में भी अच्छे परफॉर्म करने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। इसको कहते हैं मोमेंटम इफेक्ट। निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स यही करता है। निफ्टी 500 यूनिवर्स से ऑटोमेटिकली टॉप 50 स्टॉक सेलेक्ट करता है बेस्ड ऑन देयर 6 मंथ एंड 12 मंथ प्राइस मोमेंटम। मतलब जो स्टॉक फास्टेस्ट अपवर्ड ट्रेंड में है ना, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। हर 6 महीने में रीबैलेंसिंग होती है, स्लो मूविंग स्टॉक निकल जाते हैं और नए मोमेंटम स्टॉक्स ऐड हो जाते हैं। बैक टेस्टेड डेटा देखो, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स ने पिछले 5 सालों में 30.30% का सीएजीआर रिटर्न दिया है। निफ्टी 50 ने सिर्फ 17.7%, यानी ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा कम रिटर्न। अब आप ही सोचो कि आज भी आप निफ्टी 50 इंडेक्स में पैसा डालना चाहोगे या थोड़ा रिस्क लेकर मोमेंटम का फायदा उठाना चाहोगे? वेल, मैं पर्सनली तो यही करूंगा। आपका डिसीजन आपके हाथों में है। अगेन, ये डेटा एनएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। ग्रो का ये ईटीएफ रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड लिमिटेड है, लेकिन अंडरलाइंग इंडेक्स का परफॉर्मेंस सॉलिड है। लेकिन एक चीज याद रखना, मोमेंटम स्ट्रेटजीज हाई वॉलेटिलिटी पीरियड में थोड़ा अंडर परफॉर्म कर सकती है, रैपिड रिवर्सल्स हो सकते हैं। इसलिए ऐसे ईटीएफ अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए ही सूटेबल है। नेक्स्ट इज टाटा गोल्ड ईटीएफ। इस ईटीएफ की परफॉर्मेंस ने तो सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। पिछले सिर्फ 1 साल में 69% का रिटर्न दिया है। मुझे आज भी याद है, पिछले साल दिवाली में मैंने जब इस पर रील बनाई थी ना, तब इसका प्राइस सिर्फ 7 रुपए चल रहा था और आज करीब 13 रुपए हो चुका है, ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा कम। पिछले 1 साल जहां इक्विटी मार्केट फ्लैट था, तब गोल्ड ने अपनी चमक दिखाई है और इन्वेस्टर्स को आउटस्टैंडिंग रिटर्न दिए हैं। और ये कोई
पेपर गोल्ड नहीं है, ये ETF 99.5% प्योर फिजिकल गोल्ड होल्ड करता है इंश्योर्ड वॉल्ट्स में। कोई पेपर गोल्ड नहीं है, रियल एक्चुअल गोल्ड है। इन्वेस्ट करने से पहले सोचना मत। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा के मुताबिक पोर्टफोलियोज जिसमें 10 से 15% गोल्ड एलोकेशन होता है ना, उनका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न सिग्निफिकेंटली बेटर होता है एज कंपेयर टू ओनली इक्विटी इन्वेस्टर। वैसे गोल्ड में ट्रेड और इन्वेस्ट करने का एक और तरीका है, गोल्ड पेटल फ्यूचर्स, जहां आप सिर्फ 1000 रुपए से भी गोल्ड के 1 ग्राम फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। यहां हाई रिस्क के साथ हाई प्रॉफिट भी बना सकते हो। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है जहां सिर्फ 900 रुपए के मार्जिन से गोल्ड पेटल फ्यूचर्स में ट्रेड करके 1200 रुपए तक का प्रॉफिट कैसे बन सकता है ना, ये भी बताया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। वीडियो खत्म होने के बाद चेक जरूर करना। वैसे जब गोल्ड की बात हो ही रही हो तो सिल्वर को कैसे भूल सकते हैं। सो नेक्स्ट इज जीरोधा सिल्वर ETF। इस ETF की परफॉर्मेंस ने तो गोल्ड के रिकॉर्ड्स भी ब्रेक कर दिए हैं। ये ETF मार्च 2025 में ही लॉन्च हुआ था विद NAV ऑफ ₹10 और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, तब इसका प्राइस ऑलरेडी 21 रुपए क्रॉस कर चुका है, यानी सिर्फ 8 महीनों में 108% का रिटर्न। ऐसा एक और सिल्वर ETF है, टाटा सिल्वर ETF, जिसका प्राइस भी 20 रुपए के आसपास ही है। ये ETF जनवरी 2024 में स्टार्ट हुआ था, तब इसका NAV 7 रुपए था और आज 20 रुपए के आसपास। पिछले एक साल में इस ETF ने 135% का रिटर्न दिया है और इसमें सबसे बड़ा रीजन सिल्वर प्राइस मूवमेंट का है। पिछले एक साल में सिल्वर का प्राइस ऑलमोस्ट 150% बढ़ चुका है, जिसका सीधा इंपैक्ट हमें सिल्वर ETF के प्राइस पर भी देखने मिलता है। अब एक मोस्ट इंटरेस्टिंग बात सुनो। रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी का प्रेडिक्शन है कि सिल्वर का प्राइस 7.5 लाख रुपए पर केजी तक भी जा सकता है, यानी यहां से और 250% की ग्रोथ हो सकती है। वेल, फ्यूचर में सच में सिल्वर का प्राइस इतना ज्यादा ऊपर जाएगा या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन डे बाय डे सिल्वर का यूज केस और डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। सिल्वर की हाई कंडक्टिविटी उसे आज के टाइम में सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बना रही है। ग्रीन एनर्जी और टेक का यूज जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है ना, वैसे वैसे सिल्वर की डिमांड रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर पहुंच चुकी है, जो इस मेटल को फ्यूचर रेडी इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल मेटल दोनों बना देता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यह सही अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब आते हैं कुछ ग्लोबल ETFs पर, जिससे आप इंडिया के बाहर US, चाइना, जापान जैसी कंट्रीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। सबसे पहला है मोतीलाल ओसवाल नास्डैक 100 ETF, जो टॉप US टेक कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, लाइक एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, नेटफ्लिक्स, Amazon, अल्फाबेट, टेस्ला एक्सेट्रा। पिछले 5 सालों में इस ETF ने 156% का रिटर्न दिया है। आप खुद ही सोचो, US की ये टेक जायंट्स का बिजनेस कितना बड़ा है। जहां पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप $4 ट्रिलियन के आसपास है ना, वहीं अकेले एनवीडिया का मार्केट कैप $4.37 ट्रिलियन है। सिमिलरली एप्पल का मार्केट कैप 4.16 ट्रिलियन, माइक्रोसॉफ्ट का 3.62 ट्रिलियन और गूगल यानी अल्फाबेट का 3.84 ट्रिलियन डॉलर। अकेले एनवीडिया का मार्केट कैप 22 रिलायंस के जितना है। वैसे तो इन कंपनीज के एक शेयर का प्राइस करीब $200 से $250 यानी करीब 20 से 30 हजार रुपए है, लेकिन एक ऐसा तरीका है जिससे आप सिर्फ 100 रुपए से भी इन ग्लोबल जायंट्स के शेयर होल्डर बन सकते हो, बिना हजारों लाखों रुपए इन्वेस्ट किए, बिना US बैंक अकाउंट खुलवाए, सीधा अपने मोबाइल ऐप से। इस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल कवर की है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बताई है कि कैसे आप सिर्फ 100 रुपए से US की बड़ी से बड़ी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे आप ग्लोबली टॉप 10 AI स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो और आने वाले समय में AI सेक्टर की ग्रोथ का फायदा उठा सकते हो, और तो और कैसे आप US डॉलर्स में इन्वेस्ट करके रुपी डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी ले सकते हो, क्योंकि जब आप US स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो ना, तो आप डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब आपका पैसा डॉलर में कन्वर्ट हो जाता है और रिटर्न भी डॉलर्स में मिलते हैं। पिछले 10 साल के डेटा के मुताबिक रुपी डॉलर के अगेंस्ट हर साल 3 से 4% डेप्रिशिएट होता है, जिसका सीधा बेनिफिट आपको मिलता है। हर साल आपके रिटर्न 3 से 4% एक्स्ट्रा बनने लगते हैं। अगर US स्टॉक्स ने 18% पर एनम के रिटर्न दिए हैं और रुपी 4% डेप्रिशिएट हुआ है, तो आपका रिटर्न करीब 22% पर एनम बन जाएगा। तो ये वीडियो जरूर देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। नेक्स्ट इज मिराई एसेट NYSE FANG Plus ETF। ये ETF NYSE FANG Plus इंडेक्स को ट्रैक करता है, जिसमें सिर्फ 10 मेगा कैप US स्टॉक्स होते हैं, जैसे एप्पल, Amazon, मेटा, अल्फाबेट, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, टेस्ला, अलीबाबा और बाइडू। इस इंडेक्स की एक खास बात यह है कि ये इक्वल वेटेड है, मतलब हर कंपनी को लगभग बराबर वेट मिलता है। इससे एक स्टॉक का ओवर डोमिनेंस कम हो जाता है और आपको बैलेंस्ड एक्सपोजर मिलता है टॉप ग्लोबल टेक लीडर्स का। जहां पूरा इंडियन मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है ना, वहां इस ETF ने पिछले एक साल में 25% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 234%
का रिटर्न दिया है। वैसे एक और ETF है जो इसी तरह ग्लोबल यूएस जायंट्स में इन्वेस्ट करता है और स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 यानी यूएस की टॉप 500 कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, जहां आप सिर्फ 100 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हो और चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए SIP भी स्टार्ट कर सकते हो। उस ETF की पूरी डिटेल और इन्वेस्ट करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दोनों मैंने इस वीडियो में कवर की है, तो चेक जरूर करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय